जय हिंद दोस्तों। आज की ये बातचीत किसी औपचारिक घोषणा जैसी नहीं, बल्कि उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों की रोजमर्रा की चिंता, उम्मीद और इंतजार की कहानी है, जिनकी नजर हर दिन सरकार से आने वाली किसी एक पंक्ति, किसी एक संकेत, किसी एक फाइल की हलचल पर टिकी रहती है। ये वही लोग हैं जिनकी जिंदगी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, एरियर और आने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के इर्द गिर्द घूमती है। आज जो बातें सामने आई हैं, वे सिर्फ कागजी सूचनाएं नहीं हैं, बल्कि आने वाले कई वर्षों की आर्थिक दिशा तय करने वाली बातें हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके हर वाक्य का असर सीधे आपके घर के बजट, आपकी पेंशन की रकम और आपकी भविष्य की योजनाओं पर पड़ने वाला है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार, कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय की तरफ से जो दिशा निर्देश और संकेत सामने आए हैं, उन्होंने एक तरफ उम्मीद जगाई है तो दूसरी तरफ कई सवालों को भी जन्म दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच सबसे बड़ा विषय इस समय 8वां केंद्रीय वेतन आयोग है। यह आयोग सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का मामला नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी और पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति क्या होगी। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से जब कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़े मुद्दों पर सीधे सवाल किए गए, तो उनके जवाबों ने बहुत कुछ साफ किया, लेकिन बहुत कुछ अधूरा भी छोड़ दिया। सबसे पहले जिस मुद्दे पर सबकी निगाह थी, वह था महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर 50% के आंकड़े का बेसिक में मर्ज होना। वर्षों से कर्मचारी और पेंशन संगठन यह मांग करते आ रहे हैं कि जब महंगाई भत्ता एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए, तो उसे मूल वेतन या मूल पेंशन में शामिल किया जाए, ताकि आगे की गणना उसी बढ़े हुए आधार पर हो। पिछली वेतन आयोगों के दौरान ऐसा किया भी गया है और उसी आधार पर यह उम्मीद मजबूत थी कि इस बार भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो जवाब आया, उसने फिलहाल इन उम्मीदों पर विराम लगा दिया। साफ शब्दों में यह कहा गया कि 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक में मर्ज करने को लेकर इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के मूड में नहीं दिख रही। हालांकि यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि कर्मचारी और पेंशन संगठन लगातार दबाव बनाते रहे हैं और भविष्य में यदि यह दबाव और तेज होता है, तो सरकार को अपने रुख पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। लेकिन मौजूदा समय में यह जवाब उन लाखों लोगों के लिए निराशाजनक है जो लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अपने खर्चों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई भत्ता यदि बेसिक में मर्ज होता, तो न सिर्फ वर्तमान वेतन और पेंशन बढ़ती, बल्कि भविष्य में होने वाली हर बढ़ोतरी का आधार भी मजबूत हो जाता। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर दूसरा बड़ा सवाल यह था कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार भी देरी हुई थी और कर्मचारियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था। इस पर जो जवाब सामने आया, वह यह था कि आयोग के लिए समिति का गठन कर दिया गया है और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी हो चुके हैं। समिति को अपना काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, लेकिन यह भी कहा गया कि समिति चाहे तो इससे पहले भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। यह बात सुनने में आश्वस्त करने वाली लगती है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत यह है कि जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती और सरकार उस पर फैसला नहीं लेती, तब तक 8वें वेतन आयोग का लाभ कागजों तक ही सीमित रहेगा। समिति 10 महीने में रिपोर्ट देगी या 12 महीने में, या फिर पूरे 18 महीने लेगी, यह सब अभी अनिश्चित है। इस अनिश्चितता का असर सीधे कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक योजना पर पड़ता है, क्योंकि हर देरी का मतलब है बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का इंतजार, और उस इंतजार के दौरान बढ़ती महंगाई का बोझ। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यदि प्रक्रिया पहले शुरू होती, तो 1 जनवरी 2026 से ही नई सैलरी और पेंशन लागू हो सकती थी या नहीं। जिम्मेदारी का सवाल यहीं पर खड़ा होता है,
जब सरकार यह कहती है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित सर्वोपरि हैं, तो फिर ऐसी देरी क्यों होती है? इसका कोई सीधा जवाब सामने नहीं आता। हालांकि यह जरूर कहा गया कि जब भी 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा, तो उसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा और उस तारीख से लेकर लागू होने तक का पूरा एरियर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाएगा। यह बात राहत देने वाली जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि एरियर का मतलब यह नहीं होता कि उस दौरान महंगाई का असर खत्म हो जाता है। पैसा बाद में मिलता है, लेकिन खर्च तो हर महीने होता है। इसलिए देरी का असर वास्तविक जीवन में महसूस किया जाता है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा भी उतना ही अहम है। फिटमेंट फैक्टर वह आधार होता है जिससे यह तय होता है कि मौजूदा वेतन या पेंशन को नए वेतन आयोग में किस अनुपात में बढ़ाया जाएगा। इस पर भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया। यह कहा गया कि फिटमेंट फैक्टर तय करना समिति का काम है और अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यह बयान एक तरह से उम्मीद और अनिश्चितता के बीच का रास्ता है। कर्मचारी और पेंशन धारक अलग अलग अनुमान लगाते रहते हैं। कोई 2 की बात करता है, कोई 2.5 की, तो कोई इससे भी ज्यादा की उम्मीद करता है। लेकिन जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं देती, तब तक ये सब सिर्फ अटकलें ही रहेंगी। सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर चुप्पी यह दर्शाती है कि फिलहाल कोई ठोस संकेत देने से बचा जा रहा है। अब अगर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बात करें, तो यहां भी तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। हर साल 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन किया जाता है। इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। जुलाई से लेकर नवंबर तक के आंकड़ों के आधार पर जो तस्वीर सामने आई है, वह यह संकेत देती है कि अगली बढ़ोतरी सिर्फ 2% तक सीमित रह सकती है। मौजूदा समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 58% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है, जो बढ़कर 60% हो सकती है। कागज पर यह बढ़ोतरी भले ही सामान्य लगे, लेकिन जब इसे रोजमर्रा की महंगाई से जोड़कर देखा जाता है, तो यह काफी कम महसूस होती है। बाजार में खाने पीने की चीजें, दवाइयां, बिजली, पानी, शिक्षा और परिवहन, हर चीज लगातार महंगी हो रही है। ऐसे में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी कई परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से यह मांग उठाई गई है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना के फार्मूले में बदलाव किया जाए, ताकि यह वास्तविक महंगाई को बेहतर तरीके से दर्शा सके। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भले ही महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ माना जाएगा, लेकिन इसका वास्तविक भुगतान मार्च 2026 में किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जनवरी और फरवरी के लिए एरियर मिलेगा, लेकिन बढ़ी हुई रकम का नियमित लाभ मार्च से ही दिखाई देगा। यह प्रक्रिया हर साल दोहराई जाती है और इससे यह साफ होता है कि सरकारी फैसलों और उनके जमीनी असर के बीच हमेशा कुछ महीनों का अंतर रहता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने वर्षों से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बेचैन कर रखा है, 18 महीने का लंबित एरियर। कोरोना काल के दौरान रोके गए इस एरियर को लेकर लगातार आंदोलन, मांगें और चर्चाएं होती रही हैं। यह सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे का सवाल भी है जो कर्मचारियों और पेंशन धारकों का सरकार पर होना चाहिए। इस मामले में अब जो नई जानकारी सामने आई है, वह यह है कि कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वरिष्ठ वकील के माध्यम से याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है कि आखिर क्यों 18 महीने का एरियर अब तक नहीं दिया गया। यह एक अहम मोड़ है, क्योंकि जब मामला न्यायालय के सामने आता है, तो सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करेगी और उसके बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। यदि फैसला कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में आता है, तो यह उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी जिन्होंने वर्षों से इस रकम का इंतजार किया है। यह पूरा परिदृश्य यह दिखाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़े मुद्दे सिर्फ 1-2 घोषणाओं तक सीमित नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें नीतियां, समितियां, आंकड़े, न्यायालय और संगठन सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। हर फैसला किसी ना किसी तरह से लाखों जिंदगियों को प्रभावित करता है। इसलिए यह जरूरी है कि इन बातों को सिर्फ खबर की तरह ना देखा जाए,
बल्कि इनके पीछे छिपे अर्थ और प्रभाव को भी समझा जाए। आज की स्थिति यह है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उसका परिणाम आने में समय लगेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में मामूली बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन वह वास्तविक महंगाई के मुकाबले कम लगती है। 50% महंगाई भत्ता को बेसिक में मर्ज करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है और 18 महीने के एरियर का मामला अब न्यायालय के अधीन है। यह इंतजार सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि सम्मान, स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा का भी है। सरकार के हर बयान, हर संकेत और हर निर्णय को इसी नजर से देखा जा रहा है। इसी सोच के साथ यह पूरा विवरण उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए है जो हर दिन यह जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी, उनकी पेंशन और उनका भविष्य किस दिशा में जा रहा है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आने वाले महीनों और वर्षों में इसके कई नए अध्याय जुड़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।